जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मैं उनसे सभी से कहना चाहता हूँ, ससम्मान कहना चाहता हूँ कि इस मंच से एक चुनौती मैं और पेश कर रहा हूँ कि 3 प्रदेशों में, बाकी की बात छोड़ दो, केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मेरी आवाज़ सभी सुनते हैं। देश का कोई भी धर्म प्रमुख जो ढोंगी पाखंडी, वो सब मेरे भक्तों से ज़्यादा गौर से सुनते हैं, समय निकाल करके सुनते हैं। अगर स्वीकार कर सको तो मैं देश के सम्मानित शंकराचार्यों को पंच बनाना चाहता हूं। 3 प्रदेशों में, तीनों में किसकी सरकार बनेगी, मैं लिख करके लिफाफे में बंद करके रख दूंगा और वह बाकी लोग लिफाफे में बंद करके रख दें, और जब चुनाव परिणाम आए तो केवल तीनों वो सभी लिफाफे खोल दिए जाएं मीडिया के सामने। जब सत्य निकले तो समाज देखे। आए, मैं आह्वान करता हूं, चुनौती देता हुआ। मेरा कार्य बड़े सामान्य क्रम से रहता है। मैं समाज को जगाने के चिंतन देता हूं। नाचने गाने या काल्पनिक कथानक सुनाने में अपना समय नष्ट नहीं करता। ऐसी का परिणाम है मेरे अनेकों को चेतनावान सिद्ध साधक जो परोपकारी जीवन जीते हैं, मेहनती जीवन जीते हैं, पुरुषार्थी हैं, जन कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं, और जिनके माध्यम से समाज में परिवर्तन आ रहा है, जो जातीयता, छुआछूत, सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके कार्य कर रहे हैं। क्योंकि समाज को दिशा देना नितांत आवश्यक है। अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो फिर कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। लफाजी से कोई काम नहीं चलता। जब कोई कहता है मैं ब्रिटेन बैठा हूं, वहां से कोहिनूर हीरे को वापस लेकर के आऊंगा, पूरा मीडिया लग जाता है गुणगान करने पे कि हीरा शायद आ जाएगा भारत। ढाक के 3 पात, खोदा पहाड़ निकली चुईया, सब मीडिया लग जाता है उन बेवकूफों के कथानकों में। मैं देश के मीडिया तंत्र को भी चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी भारतीयता है, जरा से भी राष्ट्रभक्त हो, जरा से तड़पती कराहती मानवता के रक्षक बनना चाहते हो, तो एक बार आवाज उठा करके इन सभी को इकट्ठे करो और देखो कि किसके पास कोई सामर्थ्य है या नहीं, या लाखों लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लाखों लोग तड़पती कराहती मानवता को बेवकूफ बना रहे हैं, एक रुद्राक्ष बांट करके उनके कल्याण की बात कह रहे हैं, अनेकों लोग भगदड़ में वहां मारे जाते हैं। कथाएं हो अच्छी बात है, अनेकों कथावाचक अच्छे चिंतन देते हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता। देश में जगह जगह देवी देवताओं का गुणगान हो, मगर यदि सियार अपने आप को शेर कहने लगे तो मैं विरोध अवश्य करूंगा। कथावाचक कहो, ज्ञानी कहो, सम्मान है, मगर अपने आप को यदि सिद्ध कहोगे तो सिद्धों को चुनौती देने के लिए सच्चिदानंद मौजूद हैं। मैं उस यात्रा को तय कर रहा हूं, समाज में परिवर्तन भी डालूंगा, समाज को दिशा भी दूंगा, और इन कुकुरमुत्तों से समाज को बचाने का कार्य भी करता रहूंगा। जहां चाहते हैं छतरी तान के तैयार हो जाते हैं, फिर अपना मान सम्मान, कोई कह रहा हम भूत प्रेत झाड़ रहे हैं, और जब मुकदमे की बात आ जाती है, मीडिया पूछने लगता है तो निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की बात करने लगते हैं। फिर वहां नहीं कहते कि हाँ भूत प्रेत हम झाड़ते हैं, क्योंकि औकात ही नहीं है। फिर वहां निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की, अभी समय आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी समय जब मीडिया में आया, कुछ हलचल मची, तो उन्होंने मीडिया के लोगों ने पूछना शुरू किया कि इस तरह तो कोई कह नहीं सकता कि भूत प्रेत होते हैं। तो एक जगह भी उन्होंने नहीं कहा कि ये कहने की औकात नहीं हुई
सनातन के रक्षक अपने आप को कहते हैं। एक बार किसी ने नहीं कहा कि हां भूत प्रेत होते हैं, यह पूरा एक लोक है। निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की बात किया उन्होंने। मैं अपने मंच से दावे के साथ कहता हूं कि हां भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेतों को मैं अपनी आंखों से हर पल देखता हूं, जहां जब चाहूं उनसे संबंध स्थापित कर सकता हूं। मगर वो कुकुरमुत्ते जो कभी कुछ कहते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अभी हाल में जब चुनाव की बात आई, आज पहला दिवस है, इसलिए मैं पहले दिवस ही इस विचारधारा के 3 दिन वह भी कुछ संतुलन से यदि अपने जीवन में तो सुधार करें या विचार करें, या फिर जो टकराना हो टकराते रहे। कुछ लोग बड़ा सनातन के रक्षक होकर सनातन की रक्षा करना है, सनातनियों इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। सनातन को नहीं इकट्ठा करना था, उन्हें तो अपने आप को महिमा मंडित कराना था। समाज को उग्र बना करके यह दिखाना था कि शायद हम सनातन के बहुत बड़े रक्षक हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सैकड़ों लोग। कोई मराठी पगड़ी पहन लेता है तो अपने आप को मराठा। अरे मराठा कैसे थे वो तुम्हारी कल्पना में भी नहीं आएगा। इस देश की आन बान शान के लिए हंसते हंसते अपने सर न्यौछावर कर देने वाले लोग थे। वीरता, साहस और पराक्रम की जिनका इतिहास भरा पड़ा है, तुम उन्हीं की टोपी पहन करके लफाजी करते हो और सोचते हो कोई टोकेगा नहीं। और जब चुनाव आया, जब उनको ऐसा लगा सामर्थ्य तो है नहीं भविष्य देखने की, इतनी सामर्थ्य नहीं किस प्रदेश में किसकी सरकार आएगी, तो जो केवल पैसे के लिए कार्य करते हैं, अपने मान सम्मान के लिए कार्य करते हैं, ये सबसे कायर होते हैं। हर पल डरते हैं कि अगर हमने इस सरकार के विरुद्ध बोल दिया और ये सरकार आ गई तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। अनेकों लोगों ने आपने सुना होगा, इस समय मीडिया में आए, मैं तो ऐसी चीज़ों को देख करके कई बार हंसी आ जाती है कि किस तरह का लोग जीवन जीते हैं, कि उनकी कथनी करने में कितना बड़ा फर्क होता है। कहने लगे हम तो सभी पार्टियों के हैं, साधु सभी पार्टियों का होता है, हमसे सभी पार्टी के लोग जुड़े हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कैसे राष्ट्रभक्त हो, फिर क्यों सनातन के रक्षक बन रहे हो। अगर ये कहते हो कि सभी पार्टियों के साधु सभी का होता है, तो ये साधु वह कह सकता है जो समाज से बिल्कुल संबंध न रखता हो, कि आज यहां कल वहां, कौन क्या कर रहा उससे नहीं, वो अपने जीवन को सुधारने में लगा हुआ है। मगर समाज के बीच खड़े होकर के समाज के मार्गदर्शक बनना चाहते हो, और इतनी भी औकात नहीं है, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि मंच पे कह सको कि हाँ ये पार्टी गलत है, ये पार्टी सही है। समाज को दिशा नहीं दे सकते। सभी से संबंध है, तुम आ जाओ तुम भी ठीक, तुम आ जाओ तुम भी ठीक, देश का बंटाधार होता रहे, उससे उनका क्या बिगड़ता है। समाज में उग्रता पैदा कर दो, मारा जाएगा आम समाज, वो तो अपने पास गार्डों की पूरी फौज लगा लेंगे। मंत्रियों मुख्यमंत्री उन्हीं की चाटुकारिता में पूरा जीवन गुजर जाए। संबंध बना के रखो, मैं बुरा नहीं मानता, मगर परसेंटेज भी बराबर हो, संतुलन का होना चाहिए। समाज के प्रति कर्तव्य पहले होना चाहिए, फिर उस समाज का अगर कोई जुड़ता है तो अच्छी बात है। मगर अगर सामने खड़े होकर के मुंह पे अगर ये न कह सको, कोई सरकार किसी सत्ता पक्ष का आता है कि ये गलत है ये सही है, तो फिर कैसे संत हो, कैसे साधु हो। साधु अगर सत्य ना बोल सके तो साधु नहीं हो सकता। कोई साधक यदि सत्य बोलने की हिम्मत न रख सके तो साधक हो ही नहीं सकता। समाज को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, समाज को एक दिशा देने की आवश्यकता है। ढोंग पाखंड की दुकानों से सनातन की रक्षा नहीं होगी। कार्य अच्छे चल रहे हैं, अनेकों संस्थाओं द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, अनेकों ज्ञानवान लोग मौजूद हैं देश में,
मगर जो अच्छे लोग हैं वो शांति से कार्य कर रहे हैं। मगर आज ज्ञानवान लोगों को नजरअंदाज करके कुकुरमुत्ते लोग अपनी छतरी तान करके उनसे आगे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और जिस समाज को अपनी समस्याओं से ग्रसित समाज है, मजबूर होकर के बाध्य होकर ऐसे स्थानों के चक्कर काटने लगता है कि शायद मेरा हित हो जाएगा। कि कोई धक्के खाता है, कोई भगदड़ में लोग मर रहे हैं, व्यवस्था देने की सामर्थ्य नहीं है, 2-2, 3-3 दिन तक लोग भूखे प्यासे वहाँ फंस करके रह जाते हैं, पानी भी पीने को नहीं मिलता, मगर उनके जीवन में कोई फर्क नहीं आता। आवश्यकता है हमारे सनातन की जो ताकत है, जो शक्ति है, उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इस सनातन से परे कुछ है ही नहीं। तो इस सनातन के लुटेरे पूरी मानवता के लुटेरे हैं, वो चाहे हमारे धर्म में हो चाहे किसी दूसरे के धर्म में हो। सनातन को कोई नष्ट कर सके, मिटा सके, ये तो किसी के औकात ही नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में सनातन से परे कुछ भी नहीं है। अगर इस हम तो जड़ चेतन जीव को पूजने वाले हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति को मानते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, घास फूस को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं। मेरे द्वारा तो ये कहा जा रहा है, अगर इस पूरे लोक को भी नष्ट कर दिया जाए तब भी सनातन नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सनातन एक लोक से सीमित ही नहीं है, सनातन तो अनेकों लोकों में मौजूद है। फिर हमारा मुक्ति धाम, दिव्य धाम, परम धाम, सच्चिदानंद का वह सिद्धाश्रम धाम जो सूक्ष्म जगत में है, जहां अनेकों ऋषि मुनि तप त्याग पुरुषार्थ परोपकार का जीवन जी रहे हैं। हमारे देवलोक और हमारी वह शक्ति लोक जो सनातन की जननी है, उनको मिटाने की सामर्थ्य कौन रखता है? अतः सनातन को खतरा बाहर से नहीं है, सनातन को खतरा सनातनियों से ही है। इसमें सजग रहने की जरूरत है। हम यदि ढोंग और पाखंड को सहते रहे तो हम मानवता को कभी दिशा नहीं दे पाएंगे। अतः आज की नितांत आवश्यकता है हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, कुरीतियों बुराइयों को दूर करें, समाज को एक दिशा दें, एक साधकों का जीवन जिए। आज की आवश्यकता हो गई है इस भटक रहे नास्तिकता की ओर बढ़ रहे समाज को एक सशक्त धरातल दिया जाए, उनकी जड़ों को सींचा जाए जो जड़ें खोखली हो चुकी हैं। हम आप सभी उन ऋषियों मुनियों के संवाहक हैं। इस सृष्टि का प्रारंभ उन ऋषियों मुनियों से हुआ है। हमारी रगों में ऋषियों मुनियों का खून दौड़ रहा है और समाज को पतन के मार्ग में जाते हुए नहीं देखा जा सकता। अतः आज की आवश्यकता है कि निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के सत्य पथ के राह पर चला जाए, स्वयं चला जाए, अपने बच्चों को चलाया जाए, अपने आस पड़ोस के लोगों को चलाया जाए, अपने संपर्क के लोगों को चलाया जाए और हम जहां तक प्रयास कर सके उन्हें उस सत्य का राही बनाएं। अपनी एक जीवन की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को लगाने का पूरा प्रयास करें। जीवन जीने के लिए अनेकों जन्म मिल जाएंगे। मेरे जीवन में इस जीवन की यात्रा को तय करने का जीवन बार बार नहीं प्राप्त होगा। हमें एक सशक्त नींव समाज में डालना है, साधक साधिकाएं समाज में तैयार हों, मगर ढोंग और पाखंड का सहारा लेकर के नहीं। तपस्वी बने, पुरुषार्थी बने, नहीं स्वयं भटकेंगे और दूसरों को भटकाएंगे। कोई शमशान साधना में लगा है, कोई किसी साधना में लगा है। मैं कहना नहीं चाहता था मगर आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूं। पिछले 1 साल से, पिछले नवरात्र के पर्व के बीच से लेकर अब तक मेरे ऊपर कई लोगों ने मिलकर के मारण प्रयोग किया। कुछ लोगों ने चौकियां बिठाई, खुद नहीं कर सकते, तलाश करके कि कहां किस प्रदेश में कौन ऐसा
तांत्रिक है, अघोरी है जो ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है। मैं उन कुकुरमुत्तों को बता देना चाहता हूं, तुम सब एक हो जाओ। आज ही अष्टमी पर्व पर एक बार पुनः चुनौती देता हूं कि इस देश ने दुनिया के जितने तांत्रिक, मांत्रिक, अघोरी जो दिन रात शमशान में पड़े हैं, मुंडमालाओं पहने रहते हैं, मुंडमालाओं की साधना करते हैं, और जो बड़े बड़े चौकी लगाने वाले हैं, जो भूत प्रेत झाड़ने वाले हैं, जो कहते हैं सैकड़ों सैकड़ों भूत प्रेत हमारे गुलाम हैं, हम जो इशारा दे दें वो कर देंगे। एक नहीं 100 चौकियां बिठा दो, तुम मेरा बाल बांका नहीं कर पाओगे। सच्चिदानंद स्वरूप योगी राज सत्य पुत्र को मिटा सके, ये किसी के बस की बात नहीं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मुझे तो मिटाने वाली, बनाने वाली माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। जन्म से ही परम सत्ता ने वह पात्रता सामर्थ्य दे रखी है। इस शरीर में भी वह चिन्ह निशान बने हुए हैं, जिनका शोध करना हो तो शोध करके देखें। बचपन की एक घटना दोबारा बताना चाहूँगा, शायद 1-2 बार मैंने पहले भी बताई है कि जब मैं बहुत छोटा था, मात्र 6-7 वर्ष की उम्र के आसपास था, अपने एक खेत के अरहर का खेत था, वहाँ पर जा कर के धूप थी, जा कर के सामने मेड़ के नीचे ही वहीं पर जा कर के लेट गया था और नींद आ गई थी। एक लोद, गप्पू लोद शायद कहते थे, गप्पू लोद था, सामने का घर के सामने ही रहता था, वो भी वहीं बगल के खेतों में वहाँ काम किया करता था। वो रास्ते से होता हुआ वहीं पे जा रहा था। उसने देखा कि मेरे बच्चे में लेटा हुआ था तो एक काला नाग मेरे सर के पीछे से फन काट करके बैठा हुआ था। काफ़ी देर तक बैठे देखता रहा और फिर नाग देवता वहाँ से चले गए। उसने घर में आके बताया कि यहाँ तो बहुत बड़ी घटना टल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ उस समय किसकी आपके बच्चे के ऊपर नाग को मैंने स्पष्ट देखा है, बैठा हुआ था फनकाड़े में। काफ़ी देर तक देखता रहा क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था, हिलाता डुला तो शायद कुछ घटना हो जाती। और थोड़ी देर बाद वो चले गए। हमारे यहाँ एक स्वामी जी आया करते थे, छिचनी के स्वामी जी थे, अक्सर आते थे। मेरे ग्रामीण के भी सैकड़ों लोग आए हुए, उनको भी मालूम है। लगभग 15-20 दिन, 1 महीने हमारे यहाँ ही रुकते थे। बहुत शांत स्वभाव के थे, सरल थे, मगर उनको बहुत कुछ अनुभूतियाँ थी। बहुत सादगी से रहा करते थे। वो पिताजी के गुरु थे। गांव में अनेकों शिष्य उनके थे, मगर वो हमारे यहाँ ही रुका करते थे। मेरे परिजन भी आए हुए, गांव के भी बहुत लोग आए, उनको जानते होंगे। जब उनके सामने यही बात रखी गई कि कोई हमारे बेटे के सामने कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली, कोई ऐसी बात तो नहीं होने वाली, बोले चिंता मत करो, मैं आपके परिवार में आता हूँ, आपके परिवार में कौन कौन बच्चे कैसे हैं उनके बारे में मुझे ज्ञान है। और बोले इस बच्चे को तो कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है। बोले इस बच्चे के मस्तक के ऊपर मैंने बहुत पहले एक निशान देख लिया था, जिसे नाग चिन्ह कहते हैं, मेरे इस स्थल पर है। बोले जिसके मस्तक के ऊपर ये नाग चिन्ह बना हुआ हो, उसे दुनिया के कोई तांत्रिक, मांत्रिक, विषाक्त जीव को उसका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे। बोले दुर्लभ लोगों को के शरीर पे निशान होता है। आज महाशक्ति शंखनाद का क्रम है, इसलिए कुछ ये चूँकि अमूल तौर पे इसके विषय मेरे द्वारा ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता था, मगर धीरे धीरे उम्र के साथ वो चिन्ह सामने हो सकता है 1-2 साल बाद स्पष्ट सा दिखने भी लगे। तो मैं इस मंच से किसी गर्व और घमंड को लेकर के नहीं, मैं बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूँ, सात्विकता पवित्रता की साधना करता हूँ। वह जगत जननी मेरा सर्वस्व है, मगर जब मैं जगत जननी की आराधना करता हूँ तो इस भूतल पर कोई तंत्र मंत्र यंत्र ऐसा नहीं जिसका ज्ञान मुझे न हो। मैं सच्चिदानंद हूँ। कोई भी दुनिया का तंत्र मंत्र मुझसे परे नहीं है। वह सभी आकर के मेरे चरणों में समाकर चले जाएंगे। प्रयास करके देखें और प्रयास करें, इसी से शायद उनकी आंखें खुल जाए। मैं अपनी यात्रा तय कर रहा हूं।
मूल जिस तथ्य की ओर मैं आपको इंगित करना चाहता हूं कि सत्य को अपनी खुली आंखों से देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो और स्वयं सत्य धारण करो, और सत्य धारण करके सत्य पथ पर चलो। सुनने वाले तो बहुत लोग होते हैं, सुन करके याद रखने वाले बहुत लोग होते हैं, मगर याद करके अगर हम उस पर अमल कर सके, ऐसे लोगों का ही जीवन सार्थक हो पाता है। इस देश में हमारे अंदर यहाँ ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, एक से एक धर्म ग्रंथ ज्ञानी मौजूद हैं, किताबों को रट सा लिए हैं, मगर अमल करने में कमी है। अनेकों लोगों का जीवन अगर अमल करने लग जाएं तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। कथाएं कम होंगी तो भी लोगों का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कथाएं तो लोग अपने घरों में भी सुनते रहते हैं, सुनते सुनते सब लोग जान चुके हैं क्या है सत्य, क्या है असत्य। मगर आज सबसे बड़ी गलतियां आज भी हमारे लोग कर रहे हैं कि कथानकों में काल्पनिक चीज़ें जोड़ते चले जा रहे हैं। अरे हमारे सनातन में इतना बड़ा सत्य मौजूद है, हमारे ऋषियों मुनियों देवी देवताओं की सत्यता की चीज़ें, राम और कृष्ण के जीवन चरित्र, हम क्यों काल्पनिक चीज़ों को जोड़ते चले जा रहे हैं? इस तरह ईसा मसीह के लिए काल्पनिक चीज़ों जोड़ जोड़ कर पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है, विश्व को गुमराह किया जा रहा है। हमें किसी काल्पनिक चीज़ों की जरूरत नहीं है। सत्य का जीवन जियो, सत्य का को धारण करो, और सत्य को धारण करने वाला हर वह साधक सत्य बोलने की सामर्थ्य अवश्य हासिल कर लेगा। हमारा एक एक क्षण, हमारा एक एक कर्म परोपकार से जुड़ा है। समाज में बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। दिशा विहीन समाज कभी सही रास्ते में नहीं चल सकता, भटकता ही जाएगा। उसे रोकने की जरूरत है, उसे एक दिशा देने की जरूरत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।